संत गुरु रविदास जी मानवता को संदेश देते हुए कहते हैं कि सतगुरु रविदास जी ने मनुष्य के जीवन में 5 विकारों और अज्ञानता का प्रभाव बताते हुए जीव को गुरु ज्ञान प्राप्ति कर विकारों और अज्ञानता से मुक्त होकर परमात्मा का नाम सिमरण कर जीवन सफल करने का पावन उपदेश दिया है, क्योंकि अज्ञानता ही संसार के दुखों का कारण बनी हुई है। इस पर गुरु रविदास जी अपनी वाणी में कहते हैं कि मृग मीन भृंग पंतक कुंचंग एक दोख विनाश पंच धोख असाध जा माके ताकी के तकाश हिरण मछली भमरा पतंगा और हाथी इन पांचों में एक एक दोष होने के कारण इनका विनाश हो जाता है। जब शिकारी ने हिरणी को पकड़ना होता है तो घड़े हड़े का नाद बजाता है और हिरणी घड़े हेड़े का नाद सुनते हुए जाल में फंस जाता है और शिकारी उसे मार देता है। मछली जीवा के स्वाद के कारण अपना नाश कर लेती है। जब शिकारी कांटे के साथ मांस लगाकर पानी में फेंकता है तो मछली जीवा के स्वाद के कारण मांस खाती है और कांटे में उसका मुंह फंस जाता है और शिकारी उसे पानी से बाहर निकाल लेता है और वह मर जाती है। भंवरा नासिका रस भाव सुगंध के कारण अपनी जान गंवा लेता है। जब सूर्य उदय होता है तो कमल का फूल खिल जाता है। भंवरा फूल पर सुगंध लेने के लिए बैठता है। जिस समय सूर्य अस्त होता है कमल का फूल बंद हो जाता है और भंवरा कमल के फूल में दबकर मर जाता है। पतंगे को आँख रस के कारण अपनी जान गंवानी पड़ती है। जिस समय पतंगा रोशनी को देखता है तो देखता देखता वह उसके इतना पास पहुंच जाता है कि उसमें जलकर मर जाता है। हाथी में काम वासना है। जब शिकारी ने हाथी को पकड़ना होता है तो शिकारी गड्ढा खोदकर उस पर बांस की छत डालकर उस पर कागज की हथनी बनाकर खड़ा कर देता है। जब हाथी हथनी के पास पहुंचता है तो गड्ढे में गिर जाता है और सारी जिंदगी महावत के कोड़े सहता हुआ मर जाता है। दूसरी पंक्ति में संत रविदास जी कहते हैं, माधो अविद्या हित कीन विवेक दीप मलीन रहाऊ। इस पर संत रविदास जी कहते हैं, हे प्रभु जी, इस जीव ने अज्ञानता में ही अपना हित समझ लिया है, जिस कारण जीव की सोचने और समझने की शक्ति, भाव, सत्य असत्य को जानने की शक्ति मलिन हो गई है। ज्ञान की कमी के कारण यह जीव भेद भाव में फंसकर अपना जीवन व्यर्थ गंवा देता है। इस पर अगली पंक्ति में कहते हैं, त्रेगत जोनि अचेत संभव उन पाप असोच मनुखा अवतार दुर्लभ तिहि संगति पोच। गुरु रविदास जी कहते हैं, योनियों वाले जीव जैसे सांप, बिच्छू, छिपकली इत्यादि में चेतना मनुष्य की भांति नहीं होती है। अंततः संभवतः उसमें पुण्य पाप की और अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है, पर इस मनुष्य को अवतारों की भांति मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। इसकी संगत विकारों के कारण नीच है। अगली पंक्ति में गुरु रविदास जी फरमाते हैं, जिया अंत जहाँ जहाँ लगू कर्म के बस ही जाई काल फांस अबध लागे कछु ना चले उपाय। इस वाणी में गुरु रविदास जी कहते हैं कि मनुष्य जहाँ जहाँ लगे हुए हैं अपने किए हुए कर्मों के वशीकार में लगे हैं, पर जब जीव को ना काटी जाने वाली काल रूपी मृत्यु की
फांसी लगती है तो उसके आगे जीव का कोई उपाय काम नहीं आता, उसका यह संसार छोड़कर जाना पड़ता है। अगली पंक्ति में गुरु रविदास जी कहते हैं, रविदास दास उदास तजु भ्रमु तपन तपु गुरु ज्ञान भगत जन भेहरण परमानंद करहु निदान। संत गुरु रविदास जी कहते हैं कि जी उच्चारण करते हैं कि हे जीव, इस संसार में तपों में से श्रेष्ठ तप गुरु का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह विषय विकारों से मुक्त हो जाता है, उसकी मति संसार की ओर से उपराम हो जाती है और उसके भ्रम का नाश हो जाता है। प्रभु अपने भक्तों के डर का नाश करने वाला है। हे परमानंद प्रभु जी, आप इस संसार में जीवों के विकारों और जन्म मरण के चक्कर का अंत करो जी। धन्यवाद।